हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि सीबीएसई ने 11th-12th केमिस्ट्री या कहीं सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को रिवाइज किया है, अपडेट किया है 2021 के सेशन में। अब क्या चेंज हुआ है वो हम थोड़ी डिटेल में चेक करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस को। ओके बच्चे, सीबीएसई ने सबसे बड़ा चेंज केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में भी किया है। मैंने यहाँ पे फोनेटिक्स लिखा हुआ है, देखिएगा। पार्ट फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्वांटिटी कम थी, अब क्वांटिटी क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। 19 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, लाइक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आपके पास रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। ठीक है, 19 मार्क्स के हो गए आपके पास में। 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के टोटल। 3 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड, 2 मार्क्स के, 6 टोटल हो गया आपके पास। केस स्टडी बोले तो आपको ए कंपाउंड गिवन है, उसकी रिएक्शन बी से करवाई तो सी क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 27। टोटल मार्क्स हो गए 35। अब बच्चे देखिएगा, 70 मार्क्स का तो पेपर ही होता है और 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स किसके हो गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया आपके पास में। और बच्चे डिफिकल्टी यहाँ आती है कि ऑब्जेक्टिव पेपर को सोल्व करने के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए स्टडी करना होगा आपको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है आपके पास में। सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्टिव है, जो पहले था सिमिलरली रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। चेंज कहाँ हुआ है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास में। डिस्क्रिप्टिव में वही 4 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। टोटल 35 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज यहाँ हुआ है आपके पास में। तो ये हुआ कि अब जो सिलेबस, जितना भी सिलेबस है उसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, अब कौन कौन से टॉपिक्स में से, चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है वो हम इन डिटेल चेक करेंगे। फर्स्ट आपके पास में सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बच्चों आपको यहां से हटा दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इसी में ही आपके पास में बैंड थ्योरी आता है। ठीक है, बैंड थ्योरी है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, एनपी टाइप के सेमीकंडक्टर है। ओके, सेकंड आपके पास में है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चे आपके पास में हटाया गया है वांट ऑफ फैक्टर। इंपॉर्टेंट था, रहना चाहिए था, लेकिन यहां से हटा दिया गया है वांट ऑफ फैक्टर एंड अबनॉर्मल मास। अबनॉर्मल मास को भी यहां से हटा दिया गया, तो यहां से 2 टॉपिक रिमूव किए गए हैं, वांट ऑफ फैक्टर और अबनॉर्मल मास। थर्ड आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई छोटे छोटे टॉपिक्स को रिमूव किए हैं, देखिएगा, लाइक फैराडे रूल। फैराडेज रूल जो थे आपके पास में, फर्स्ट फैराडे और सेकंड फैराडे, दोनों को यहां से रिमूव कर दिया गया है। साथ में आपके पास में फ्यूल सेल को रिमूव किया गया है। ठीक है, साथ में आपके कोरोजन को रिमूव कर दिया गया है, ड्राई सेल को रिमूव कर दिया गया है, लेड सेल को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे आपके पास कोलिजन थ्योरी, जो लास्ट पॉइंट आता है ना कोलिजन थ्योरी का, कोलिजन थ्योरी को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के साथ साथ में एक्टिवेशन एनर्जी को रिमूव कर दिया गया है, आर्नियस इक्वेशन को भी रिमूव कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है इमल्शन। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में कंप्लीट इमल्शन को रिमूव कर दिया गया है। इमल्शन में आपके टाइप ऑफ इमल्शन पढ़ते हैं, वो रिमूव कर दिया। कैटलिस्ट रिमूव कर दिए गए, कैटलिस्ट भी रिमूव कर दिए गए हैं, और साथ में आपके पास में रिमूव किया गया है selectivity and activity of catalyst and enzymes. Okay, next नंबर 6 चैप्टर। 6 चैप्टर कंप्लीटली ही रिमूव कर दिया गया। अच्छी बात है, बोरिंग चैप्टर था, रिमूव कर दिया यहां से। नेक्स्ट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बच्चे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में कुछ चेंज किया गया है। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में आपके पास में हटा दिया गया है फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, एलोट्रोप्स, फॉस्फोरस के जितने भी कंपाउंड्स है वो सभी को हटा दिए गए हैं। लाइक फोस्फीन था आपके पास में, फॉस्फोरिक एसिड था,
या PCl3, PCl5 सभी को रिमूव कर दिया गया है। साथ में आपके पास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर को भी रिमूव कर दिया गया है, ओनली स्ट्रक्चर को रिमूव किया गया है वहां से, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स को रिमूव किए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में ओनली सल्फ्यूरिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को रिमूव किया गया है। तो ये हो गया आपके पास में पी ब्लॉक का। डीएफ ब्लॉक की बात करें तो डीएफ ब्लॉक में बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हटा दिया गया है। K2Cr2O7 को हटा दिया गया है, KMnO4 को हटा दिया गया है डी ब्लॉक से, दोनों को हटा दिया गया सिलेबस से। और साथ में लैंथेनाइड एक्टेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर दिया गया है और उनके बीच में जो कंपैरिजन था, प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन था, वो भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी, उन सबको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। साथ में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंपाउंड का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो एनालिसिस था, उनको भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसमें से रिमूव किया गया है यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफोम, फेरॉन्स एंड डीडीटी। दैट मीन्स जो लास्ट के टॉपिक थे वो सभी रिमूव कर दिए गए हैं इस वाले चैप्टर में से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है आपके पास एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर में से भी एक टॉपिक रिमूव किया गया है, मैथेनॉल एंड एथेनॉल। दोनों कंपाउंड्स के जो कॉमर्शियल यूज से उनको रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास में चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट, इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया है, दैट मीन्स नो चेंज। इस वाले टॉपिक में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर। नेक्स्ट वन आपके पास में है अमाइंस। अमाइंस में से बच्चे आपके पास में इसका भी लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। डाइजेनियम सॉल्ट में आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये सभी रिमूव कर दिए गए हैं। दैट मीन्स डाइजेनियम सॉल्ट को यहाँ से कंप्लीटली क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। नेक्स्ट वन है आपके पास में बायोमोलिक्यूल, 14 नंबर चैप्टर। बायोमोलिक्यूल में बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है आपके पास में, उस कार्बोहाइड्रेट के 2 पॉइंट्स को रिमूव किया गया है यहाँ से। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में हम पढ़ते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओके, और पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये हम पढ़ते थे। लेकिन इन दोनों टॉपिक को, ओलिगोसैकेराइड्स को और पॉलीसैकेराइड्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसमें से और रिमूव किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स में उसकी क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, एंजाइम्स रिमूव कर दिए गए हैं, हार्मोन्स रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में चैप्टर है पॉलीमर। स्टूडेंट, पॉलीमर 15 नंबर चैप्टर को कंप्लीटली सिलेबस से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और सिमिलरली 16 नंबर चैप्टर जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ था, उस चैप्टर को भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। अब देखिए बच्चे, सीबीएसई की बात कर रहे हैं। सीबीएसई 12th क्लास सिलेबस में से आपके पास पहले जो चैप्टर्स थे वो 16 चैप्टर्स थे। अब अगर रिवाइज सिलेबस की बात करें तो 16 में से 3 चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव किए गए हैं, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 6। ओके, इसके अलावा कुछ चैप्टर में से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है बच्चे, उसमें से कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। तो ये था आपके पास इन डिटेल सिलेबस एनालिसिस, रिवाइज केमिस्ट्री सिलेबस। ओके स्टूडेंट,
तो सभी टॉपिक्स जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके पास में, आपको उनको इन डिटेल स्टडी करना होगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजीली कर पाए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर सेशन 2021 बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।